दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में 2 दिन से वकीलों की हड़ताल चल रही है। प्रशासन ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किए ताकि जो गठजोड़ है, जो विवाद है, वो शांत हो जाए। 4th क्लास कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई है वकील के खिलाफ कि वो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, मतलब सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब वकील जो है वो नाराज हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा प्रकरण। सर स्वागत है, थोड़ा परिचय। चतुर्थ में मेरा नाम सुभाष चंद्र जैन एडवोकेट। मैं करीब 40 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई भी चपरासी किसी वकील की शिकायत या विवाद क्यों होगा, इसकी तह में जाना होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक एक मुकदमे की पुकार करता है। यदि वह पैसे मांगता है और वकील मना करता है पैसे देने से, तभी विवाद उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा और किसी समस्या पे विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता वकील से चतुर्थ श्रेणी का। और ना ही ऐसे को कार्य में बाधा करने की बात समस्या आ सकती है। वो कोई ऑफिसर नहीं है जिसको कार्य करने में बाधा डाली हो। पुकार करने से कभी कोई मना नहीं करता और प्रत्येक वकील और प्रत्येक साइल उसकी पुकार पर अदालत में हाजिर होता है। जो शिकायत की गई है वो बिल्कुल किसी से ना किसी से उत्प्रेरित होकर की गई है, किसी ना किसी के संरक्षण में की गई है। गलत रिपोर्ट की गई है। इसको वापस क्वेश्चन होना चाहिए, वापस दी जानी चाहिए। पूर्व में भी कोई ऐसा अनुभव है आपका, जैसे किसी कर्मचारी ने शिकायत की हो वकील की? ये तो मेरे सामने पहली घटना आई है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने शिकायत की हो किसी वकील की। क्या कहेंगे बाबूजी? जो अभी हमारे सीनियर अधिवक्ता ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने वकीलों पे दबाव बनाने के लिए कि हम जो अवैध धन की हम वसूली करते हैं उस पे अंकुश ना लग जाए, इसको दबाव बनाने के लिए उस चपरासी के द्वारा हमारे एक अधिवक्ता साथी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, जिससे सभी अधिवक्ताओं में बहुत आक्रोश है। अधिवक्ताओं की मांग है कि इसके द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वह अविलंब वापस ली जाए, अन्यथा हमारे सभी अधिवक्ताओं का विचार रहा है कि ये हड़ताल आगे भी जारी रखी जाए। दूसरा दिन है, कोई आया मनाने? कोई नहीं आता है। हम ही लोग अभी तो जज साहब से मिलना है, अभी जाके जज साहब से बात करेंगे। अगर इसका कोई हल नहीं होता है तो हम लोग आगे भविष्य की रणनीति फिर से तैयार करेंगे। बेंच और बार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आखिर ऐसी बीच में ऐसी कतरार क्यों आ रहा है? बेंच और बार में तो कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन एक कुटुंब न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी हैं, थोड़ा उनका रवैया ठीक नहीं है अधिवक्ताओं के प्रति, इसलिए ये सारी स्थिति बन रही है। वो उस चपरासी की आड़ में वकीलों पर दबाव बनाने की कोशिश में। क्या कहेंगे आप? मेरी 26 साल की वकालत के दौरान पहली बार हमारे ज़िले में ऐसा हुआ है कि एक 4th कर्मचारी ने वकील के खिलाफ FIR लिखाई है। वो भी कार्य में बाधा 353, 332, 504, 506। ये घोर निंदनीय है और तुरंत वापस होना चाहिए। कार्य में बाधा क्या? कि आप कार्य नहीं करने दे रहे हैं। क्या काम नहीं करने दे रहे थे? फाइल उठा रहे, कोई भी वो तो एलिगेशन कोर्ट को लगाना है, कुछ भी लगा सकते हैं वकील के खिलाफ। तो इसलिए ये निंदनीय काम है और अदालत का जिला जज को बैठ के सुलह कराना चाहिए और इसके आधार पर उनका निर्णय होना चाहिए। क्योंकि 2 दिन से कामकाज भी नहीं हुआ तो काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्षेत्र से भी आ रहे होंगे लोग। ज़िले के बड़ी दूर दूर से चूँकि आते हैं। गिरार यहाँ से कानपुर तो आदमी जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन गिरार से आने वाला व्यक्ति उसको करीब 6 घंटे लगते हैं ललितपुर आने में। 3 बसें बदलना पड़ती हैं और यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। बेचारे इतने बरसात में बड़े पैदल चलते हैं, बसों से आते हैं, फिर कोर्ट में आते हैं, यहाँ वापस चले जाते हैं। क्या कहेंगे सर? हमारा कहना ये है कि जो FIR हुई है उसको वापस होना चाहिए और चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा हो क्यों रहा? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अंदर पैसों का लेन देन है उसकी वजह से हुआ है सब कुछ। मतलब न्याय जो अंदर, मतलब जो कर्मचारी का काम जो भी करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा, इस वजह से सब चीज़ हो रही। उसी के कारण। तो अगर नई बात मानी गई तो फिर गठजोड़ का क्या होगा, ये कैसे शांत होगा? नहीं, अभी तो जज साहब से बात हुई है और जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। यहाँ साहब रास्ता कैसे निकलेगा? FIR वापस लेंगे तभी रास्ता निकलेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। सब जगह
खगोल कैमरे लगाना पड़ेंगे, खगोलना पड़ेंगे, सबके चरित्रों को देखना पड़ेगा कि कौन कैसा है, तभी समस्या। उपाय के लिए क्या होगा? उपाय ये है कि अगर ये इस जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज की है, अगर वो वापस नहीं होती या एक्सपंज वो मुकदमा नहीं होता, तो हमारे अधिवक्ता ने जो एक एप्लीकेशन दी थी जज साहब के यहाँ के हमें भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए हमारी तरफ से, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिवक्ता की तरफ से भी उसके खिलाफ दोनों पक्ष में मुकदमा दर्ज हो जाए एक तरफ से, हाँ जांच उसके हो जाए। खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो अगर ये समस्या हल नहीं होती है तो। सर कुछ कहेंगे पूछो आप, हम तो मतलब पूरे प्रकरण पे? अधिवक्ता हित में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अधिवक्ता सनी यादव की बेइज्जती हुई है और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4th क्लास के कर्मचारी द्वारा एक अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वो भी जिला जज की मान नहीं रहा है बात। और इसका निदान यही है कि या तो इसका हम लोगों की एफआईआर दर्ज हो जाए, नहीं समझे, या ये एफआईआर कुछ हो जाए, यही इसका तरीका है। सर कोई उपाय? उपाय ये है कि जिला जज महोदय को अपने 4th क्लास कर्मचारी को समझाना चाहिए, वापस कराना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि उनकी मान नहीं रहा हो वो। भाई इतना वो बेशरम व्यक्ति हो सकता है कि जिला जज की भी नहीं माने। अगर जिला जज की मान रहा होता तो अभी तक वापस हो जाती। तो इसका निदान ये है कि हम लोग वकील जब तक हड़ताल करेंगे, जब तक उसका कोई या एफआईआर हो जाए या उसके खिलाफ वो विड्रॉ कर ले, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल जारी रहेगी जब तक या तो विड्रॉल करा लिया जाए या फिर उसके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। लेकिन इन लोगों की लड़ाई में कहीं ना कहीं आम जनता पिस रही है, परेशान हो रही है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं तारीखों पर, लेकिन फिर एक तारीख ही मिल जाती है। नमस्कार।